everyone, welcome to my channel Step Up with Accounts, and this is the 6th video of topic admission of a partner, revaluation of assets and liabilities. देखो बेटा, revaluation of assets liability मैंने आपको changes in profit sharing ratio में भी बताया है, वहाँ से भी आप समझ सकते हो. उसमें टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, वहाँ से आप समझ सकते हो. यहाँ हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे रिलेटेड आपको दोबारा से ये रिकॉल हो जाएगा. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी क्या होता है? जब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हो, जब एडमिशन होता है किसी पार्टनर का, तो जो पुरानी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ कम होती है या बढ़ती है. तो हमने सिर्फ उनके व्यू पॉइंट में जो जो चेंजेस आएंगे, एसेट बढ़ रही है या कम हो रही है, वो रिकॉर्ड करना है. और उससे रिलेटेड जो इसका प्रॉफिट आएगा वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिफोर एडमिटिंग द न्यू पार्टनर. मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होता है तो रिवैल्यूएशन होगा ही होगा. सो लेट्स गो विद दैट. वन क्वेश्चन विल गो विद सी. See the question. The following was the balance sheet of Anurag and Bhavna, who were sharing profits in the ratio of 2:3 and 1:3 as at 31st March 2017. Under the asset side, cash is given 1200, sundry debtors 9700, stock 20,000, plant and machinery 35,000, building 50,000. Under the liability sides, creditors 65,900, capitals of Anurag 30,000, Bhavna 20,000. On 1st April 2017, they agreed to admit Monica into partnership on the following terms. Monica was to be given 1/3 profits share, 1/3. So Monica been admitted. Old partners were Anurag and Bhavna. Anurag, Bhavna. Ratio is 2:1. Old ratio is 2:1, and Monica is being admitted 1/3 of his share, and was to bring 50,000 as capital and 6,000 as share of goodwill. So she bring 15,000 capital and 6,000 as share of goodwill. The value of the stock and the plant and machinery were to be reduced by 10%. Plant and machinery रिड्यूस्ड. जो आपकी ऑलरेडी बैलेंस शीट में प्लांट मशीनरी की वैल्यू गिवन थी 35,000, स्टॉक की गिवन थी 20,000, तो वो रिड्यूस हो रही है 10% बाय 10%. दैट अ प्रोविजन 5% वॉज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स. लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है डेटर्स के ऊपर 5%. सो प्रोविजन on doubtful debts (5%). That the building account was to be appreciated by 20%. Building 20% appreciated means value increase हो रही है. That the amount investment worth 1,400 not mentioned in the balance sheet were to be taken into account. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहे हैं. देखो बैलेंस शीट में गिवन नहीं है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग. हाउ मच? 1,400. That the amount of goodwill was to be withdrawn by the old partners. अब जो गुडविल पार्टनर लेके आया है, that been withdrawn by the old partners, and withdrawn by the old partners. So we'll make the entries. First of all, we have to make
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर द रेवल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल अकाउंट। जर्नल में डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। यस, ऑन 2017 फर्स्ट अप्रैल को क्या था? रिवैल्यूएशन, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, प्लांट और मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है और लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। तो एंट्री हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक हमारा कम हो रहा है, कितना अमाउंट? देखो स्टॉक आपका है 20,000, सो 10% डिक्रीज हो रहा है, तो स्टॉक का अमाउंट हो गया 2,000। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 35,000, सो इट वुड बी 3,500 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स के ऊपर 5%, सो डेटर्स इज 9,700, तो उसका 5% निकलेगा 485। आपकी टोटल आ जाएगा 5,985। रिडक्शन of assets and increase in liability, क्योंकि प्रोविजन आपका लायबिलिटी है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और एसेट डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट एंट्री है बिल्डिंग इज बीइंग एप्रिशिएटेड, बिल्डिंग बढ़ रही है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना परसेंट बढ़ रहा है? 20%, तो बिल्डिंग है 50,000, तो 20% ऑफ 50,000 10,000। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो देयर, एसेट इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हाउ मच? 1,400 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। $11,400 being increase in assets। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो रिवैल्यूएशन की और कोई एंट्री हमारी नहीं बचती है, तो हम सीधा टोटल करेंगे दोनों साइड का, क्रेडिट और डेबिट साइड का। कैसे करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से करेंगे। रिवैल्यूएशन की जो आइटम डेबिट किए हैं उसका टोटल करेंगे, क्रेडिट का, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आपका प्रॉफिट निकलेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनुराग्स कैपिटल अकाउंट टू भावना कैपिटल अकाउंट। देखो प्रॉफिट निकला, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड शेयरिंग रेशो पार्टनर्स। अब देखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना निकला हमारा? 5,415 5,415 और ओल्ड रेशो में अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री आती है न्यू पार्टनर की। न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है, न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश। देखो ये सेम 1 अप्रैल को ही हो रहा है, तो वी हैव टू राइट हियर 1 अप्रैल ओनली, तो इसको आप
ऐसे भी लिख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट कितना, टू मोनिकाज कैपिटल, अकाउंट टू प्रीमियम फॉर मोनिका की कैपिटल कितनी आई है, मोनिका ब्रिंग्स 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज गुडविल, तो 15,000 6,000 goodwill, so total is 21,000 being capital brought and premium of goodwill brought by the new partner। अब देखो यहाँ हमारी कैपिटल की एंट्री होगी, गुडविल की। अब नेक्स्ट एंट्री है गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। नेक्स्ट एंट्री आफ्टर द गुडविल, आफ्टर द कैश और गुडविल ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुराग्स कैपिटल अकाउंट टू भावनाज कैपिटल अकाउंट, being goodwill amount transferred to partners capital account, old partners capital account in sacrificing रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या निकलेगी, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो वही निकलेगी बिकॉज यहाँ पे न्यू रेशो नहीं गिवन है, आपको मोनिका का शेयर गिवन है, तो हम 1 माइनस करके निकालेंगे प्रॉफिट को 1 मान के, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 ही निकलेगी। सो 2:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 6,000 इज द गुडविल प्रीमियम एंड 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो, 4,000 for Anurag's capital and 2,000 for भावना's capital। अब इन्होंने बोला है कि प्रीमियम गुडविल का विड्रॉ कर लिया है ओल्ड पार्टनर्स ने, तो सीधी सीधी लास्ट एंट्री एक और बढ़ जाएगी इसमें, वो एंट्री क्या बनेगी, अनुराग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट भावना's कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 4 क्योंकि फुल अमाउंट इन्होंने विड्रॉ कर लिया, सो टू बाय कैश अकाउंट बीइंग गुडविल प्रीमियम withdrawn by the partners, old partners। यस, आई होप इट इज़ बीइंग क्लियर। इसके बाद हम इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर हम इसकी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। लेट्स गो विद दैट। अब आते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में ज़रूरी नहीं है आपको क्वेश्चन में गिवन हो जनरल एंट्री भी बनानी है, हमने जनरल एंट्री इसी क्वेश्चन की बना ली है। नेक्स्ट हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, बट रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से बनाना है तो आपको सिंपल फंडा याद रखना है कि एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड आएगा रीवैल्यूएशन में, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है मीन्स सिर्फ आपने क्या चीज़ें, 2 चीज़ें फॉलो करनी है, एसेट और लायबिलिटी। अगर एसेट कम हो रही है और लायबिलिटी बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है
तो आपकी क्रेडिट साइड में जाएगा। सिंपल ये ध्यान में रखना है कि एसेट बढ़ रही है, लायबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिट साइड, एसेट कम हो रही है और लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट साइड। आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा जब आप ऐसे करोगे। अब आप इसके एसेट और लायबिलिटीज़ में चेकआउट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले पॉइंट में आपके पास आया था स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस कर रही थी 10% से, तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो विल राइट है टू स्टॉक अकाउंट 2000, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 3500, क्योंकि 35,000 थी आपकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू और 20,000 थी आपकी स्टॉक की। 10% डिक्रीज हो रही है तो 10% हमने यहाँ डाल दिया। लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट हो रहे हैं तो वो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, एंट्री में अमाउंट इज 485। जब आप 5% करोगे, डेटर्स आपके गिवन है, सन्ड्री डेटर्स 9700 गिवन है, 9700 का 5% करोगे विल गेट 485। अब नेक्स्ट इज बिल्डिंग इंक्रीज करिए, अप्रिशिएट करिए 20% से। सो बाय बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि एसेट बढ़ रही है तो वो क्रेडिट साइड जाएगा। बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना अमाउंट है 10,000। इन्वेस्टमेंट जो नहीं थे बैलेंस शीट में अब क्रिएट हो गए, मींस आपकी एसेट बढ़ गई तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट इज 1400। अब देखो सीधी सीधी दिखाई दे रहा है आपको, क्रेडिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है, डेबिट साइड की कम है। 11,400 टोटल करेंगे, दोनों साइड सेम टोटल। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। पुराने पार्टनर्स में अनुराग्स कैपिटल, अनुराग्स एंड भावना। देखो पुराने कैपिटल में पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1 में, तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इज 5415 और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3610 फॉर अनुराग एंड 1805 इज फॉर भावना। क्लियर है? अब आप इसके बाद बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट। ध्यान से समझना है, सिर्फ ये फंडा दिमाग में बैठाना है आपने। एसेट इंक्रीज है, एसेट डिक्रीज है, लायबिलिटी इंक्रीज है तो आपकी डेबिट साइड में जाएगी। एसेट इंक्रीज है, लायबिलिटी कम हो रही है तो वो जाएगी क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन में हम सिर्फ यही देखते हैं, एसेट और लायबिलिटीज़ को ही फॉलो करते हैं। क्लियर है? अब इसका कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं। नाउ कम टू द कैपिटल अकाउंट और फिर इसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी नेक्स्ट 1 अप्रैल 2017 की। देखो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, और कैपिटल अनुराग की गिवन थी 30,000 और भावना की गिवन थी 20,000। मोनिका तो न्यू पार्टनर है तो वो अभी अपना कैश उसका हम रिकॉर्ड करेंगे। इधर आता है, अब जो हमने एंट्री करी थी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की, वो यहाँ आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट आता है आपका 36101805। इसके बाद जो कैश मोनिका लेके आई है और जो गुडविल लेके आई उसकी एंट्री करेंगे बाय कैश अकाउंट। मोनिका में आ जाएगा 15,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल।
अब गुडविल कहाँ जाएगा? गुडविल देखो जो मोनिका लेके आई है वो किसके अंदर ट्रांसफ़र किया हमने? कैपिटल अकाउंट्स में। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल टू अनुराग और भावना किया था सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तो वो एंट्री हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सो हेयर विल राइट 4000 अंडर अनुराग एंड 2000 अंडर भावना, और विड्रॉ कर लिया। ये गुडविल विड्रॉ किसने करी? दोनों पार्टनर ने विड्रॉ कर ली। तो यहाँ आ जाएगा टू कैश अकाउंट, 4000 अनुराग ने निकाल लिया, 2000 भावना ने निकाल लिया। अब इसका टोटल करेंगे, 3761023805 15,000. Here also write the same total, 3761023805 15,000. टू बैलेंस, जब आप डिफरेंस निकालोगे तो सीधा सीधा डिफरेंस आ जाएगा। टू बैलेंस CD 15,000, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, तो 15,000 इज़ द बैलेंस ऑफ मोनिका, और अनुराग का आएगा बैलेंस 33,610 21,805। ये आपका बैलेंस निकला तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का। देखो गुडविल का अमाउंट हमने जो जनरल एंट्री बनाई थी प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो एंट्री डलेगी जो हमने ट्रांसफ़र किया सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्लियर? वो सैक्रिफाइसिंग अगर वो पार्टनर निकाल लेता है तो टू कैश आ जाएगा, जहाँ पार्टनर ने अपनी गुडविल विड्रॉ कर ली। अब इसकी लास्ट है बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट नहीं बनाना है तो सिंपल कैश का बैलेंस, क्योंकि कैश में देखो कैपिटल भी डाल रही है फर्दर, और आपकी गुडविल भी डल रही है जो न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, तो कैश के बैलेंस में चेंजेस आएंगे। सो कैश का बैलेंस निकालेंगे हम। कैश का बैलेंस निकलेगा, देखो कैश का बैलेंस पहले था, ओपनिंग बैलेंस था 1200, जिसमें से गुडविल न्यू आई है 6000। फाइन, 6000 प्लस कैपिटल आई है न्यू पार्टनर की, वो है 15,000। इसका टोटल करेंगे 22200, ठीक है। माइनस करेंगे इसमें से गुडविल विड्रॉ कर ली, गुडविल विड्रॉन कितनी? 6000। सो बैलेंस कितना बच गया? 16,200। तो कैश का बैलेंस, कैश एट बैंक आपका, देखो सिंपल, आप इसको रफ में कैश अकाउंट भी बना के दिखा सकते हो, रफ में बनाना है और इसका कैश का बैलेंस निकालना है, क्योंकि जब आप न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो हमारे कैश का बैलेंस बढ़ता कम होता है, क्योंकि हमने कैश में कैपिटल भी जुड़ गई, हमारी गुडविल भी जुड़ गई, जो कैश लेके आया न्यू पार्टनर, तो उसके बेसिस पे ये चेंजेस आते हैं और उस चेंजेस को हमने शो करना है। आप चाहे रफ में करो और उसका बैलेंस शीट में चेंज आएगा। अब आप बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2017। इधर आ गया आपका एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज, अमाउंट। अब देखो सबसे पहला आ गया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड 1200 नहीं लिखना है हमने, 16,200, क्योंकि ये हमारा कैश में कैपिटल भी ऐड हो गया और गुडविल भी ऐड हो गया। नेक्स्ट आता है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स थे आपके 9700, जिसमें से प्रोविज़न माइनस करेंगे 485 एंड यू विल गेट 9,215। स्टॉक की वैल्यू कम हुई थी, जितनी कम हुई थी वो करने के बाद आ जाएगा आपका 20,000 वॉज द स्टॉक, माइनस 2,000 18,000।
इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था, इन्वेस्टमेंट 1400, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हुई थी 31,500, 10% कम करा था, 35,000 वॉज दैट। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई 10,000 तो 60,000, फाइन। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कुछ भी चेंज नहीं है तो 65,900 सेम का सेम रहा। तीनों की कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल अनुराग 33610, भावना जो हमने लास्ट निकाली है 21805, मोनिका 15,000, 70415। टोटल करोगे दोनों साइड का टोटल सेम आएगा 136,315,6। दैट्स इट, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आपको अगर कोई भी रिवैल्यूएशन में स्टिल कोई भी डाउट है या बैलेंस शीट में कोई, देखो जब भी आप बैलेंस शीट तक क्वेश्चन में पहुंचते हो रिवैल्यूएशन के बाद या कुछ भी एडमिशन में, तो कैश अकाउंट बना लो रफ में या उसकी कैलकुलेशन आराम से कर लो, क्योंकि कैश का बैलेंस में चेंज आएगा और वो बैलेंस हमें न्यू बैलेंस शीट में डालना है। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर। स्टिल कोई डाउट है आप मुझे मेल कर दो, कमेंट्स में ले लो, पर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व कर लेना, तभी आपको पता लगेगा आपको समझ आ गया है या नहीं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी। टिल देन